अब तक आपने देखा पुरोहित परिवार अपने कुलदीपक के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, पर परिवार को पता नहीं है कि एक शैतान की नजर विद्या के गर्भ पर पड़ चुकी है और अजीबोगरीब हालत में विद्या शैतान द्वारा भेजी दाइमा की मदद से बच्चे को जन्म देती है। बच्चे के आते ही एक के बाद एक अपशकुन शुरू हो जाते हैं। 5वें साल में कुलगुरु यशोधन आते हैं और घर में एक काले साए को भाप जाते हैं और उनका शक दाइमा पे जाता है। यशोधन उसे हर तरह से घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन दाइमा बाजी पलट देती है। चिराग संदूक में कैसे बंद हुआ था? नरेश भाई, चिराग के 5वें जन्मदिन से पहले यज्ञ पवित्र रूप करवा लेना, तब आपको दाई की और कुलदीपक की सच्चाई समझ में आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं करवाना मुंडन। परेश भाई, आपके लिए एक किताब और तस्वीर भेज रहा हूँ, इसे एक बार पढ़िएगा जरूर। चलिए जल्दी मुंडन शुरू कीजिए, समय निकलता जा रहा हाथ से। सूर्यास्त के बाद ये विधि नहीं हो पाएगी। अब आगे। क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है। दाइमा, इन्हें समझाओ ना, मुझे डर लग रहा है। परेश भाई, सिर्फ 20 मिनट बचे हुए हैं। दाइमा, आप चिराग के पास बैठो, तभी वो शांति से बैठेगा। मैं? हाँ दाइमा, घबराओ मत, आपका मुंडन नहीं करेंगे, सिर्फ आपको बैठना है चिराग के साथ। हवन के पास बैठना मेरे लिए नामुमकिन है, मैं कैसे बैठूं? अरे हाँ, वैसे भी दाइमा आप उसकी दाइमा कम फ्रेंड है क्या नहीं? तो बैठिए ना बाजू में, उसको सपोर्ट रहेगा। चलिए आइए आइए, चलिए 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 चलिए, आइए ना, शर्माओ न, सो आइए आइए। पंडित जी शुरू कीजिए। अरे नहीं भैया, थोड़ा जल्दी करो। अभी करता हूँ। अरे ओम ये क्या हो रहा है? अरे भाई रुक क्यों गए? जल्दी शुरू करो। हाँ हाँ, अभी करता हूँ। ओम विश्वानि देव सूर्यतानि पराशुभा जगभद्रं सर्वमेकाशुभा। ओम शांति 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 शांतिर्भवतु चित्त बुद्धि सहिताय गणाधिपतये नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कार। ओम शांति 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 शांतिर्भवतु चित्त बुद्धि सहिताय गणाधिपतये नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कार समर्पयामि।
बेटा ऐसे पूजा के बीच में से नहीं उठते हैं। नहीं, मुझे दाई माँ के पास जाना है। चिराग वापिस आजा बेटा। परेश भाई, सूर्यास्त हो गया ना, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हे भगवान, ये मुंडन जैसी विधि भी शांति से नहीं हो पा रही है। चिराग, ये मंत्र जला रहा है मुझे, नहीं सहन कर पा रहा हूं मैं। तबीयत ठीक नहीं है बेटा। अगर तुम्हारा मुंडन हुआ ना तो मेरी तबीयत और बिगड़ जाएगी, फिर तुम्हारी दाई माँ हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। नहीं दाई माँ, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तो फिर मुंडन मत होने देना। मैंने तुम्हें जो बताया है वो किसी को मत बताना। मुंडन मत होने देना। चिराग, दाई माँ, आप ठीक तो है ना? अचानक क्या हो गया आपको? मेरा जी घबरा रहा था। तो आपको चिराग के पास नहीं बैठना चाहिए था। देखिए ना, आपके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। वैसे भी टाइम निकलता जा रहा है और वहाँ पे पंडित जी भी नाराज हैं। चलो चिराग। लेकिन दाई माँ की तबीयत तो खराब है, तो वो अकेले अकेले क्या करेंगी? हाँ, वो आराम कर लेंगी। तुम चलो मेरे साथ। दाई माँ, आप आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। चलो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। आजा, चलो चलो जल्दी चलो। ये क्या है? आओ चिराग, आओ। आ गया। आजा आजा आजा। आजा बेटा, आजा। हाँ, जल्दी हो जाएगा, बैठ जा। चलो, फाइनली इसके बाल और नखरे दोनों निकल जाएंगे। टचवुड। पंडित जी, शुरू कीजिए। अच्छा। एक मिनट,
क्या हुआ? मैं टकलू तभी कराऊंगा जब बाकी सब भी मेरे साथ टकलू कराएंगे। टकलू तो तुझे ही कराना पड़ेगा। मैं टकलू कराने को राजी हूँ, पर शनाया काकी को बोलो कि वो भी मेरे साथ टकलू कराए। ये क्या बोल रहा है? इसे कुछ समझ में भी आ रहा है? भाभी बच्चा है, इसकी बातों को दिल पर मत लीजिए। बच्चा है तो कुछ भी बोलेगा। इसे पता भी है कि औरत मुंडन कब कराती है। शनाया बहू, उसने सिर्फ बोला है ना, तुम्हारा मुंडन तो नहीं करवाया ना। मुझे चिढ़ा रही थी ना टकलू मुंडू टॉय टॉय करके। अब आओ मेरे साथ। वाह 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 वाह, बचपन से ये बदले की भावना है इसके दिल में। बड़ा होकर न जाने क्या क्या करेगा। बेबी तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, मुझे नहीं, चिराग को समझाओ। अरे चिराग बेटा, शनाया काकी के बदले मैं टकलू होने को तैयार हूं ना। आप मेरे को टकलू कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, शनाया काकी को ही बैठाओ मेरे साथ। बेटा गलत जिद मत कर, देख टाइम निकलता जा रहा है। सबके लाड़ प्यार नहीं बिगाड़ रखा है इसे। आप डांट क्यों रही हो मुझे? जाओ, अब मैं मुंडन नहीं कराऊंगा। अरे परेश भाई बहुत जिद्दी है बच्चा। नहीं पंडित जी, वैसे तो हर बात मानता है, लेकिन आज थोड़ा डरा हुआ है। सूर्यास्त में मात्र 10 मिनट रह गए और अगर उससे पहले मुंडन नहीं हुआ तो मुझे दोस्त मत दीजिएगा परेश भाई। दाई माँ, तुम्हें चिराग के साथ बैठने को कहा था ना, तो फिर तुम अंदर क्यों चली गई? अरे कमाल है। चिराग कहाँ है तू? चिराग, चिराग कहाँ चला गया ये? चिराग, 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 चिराग कहाँ चला गया? चिराग बेटा कहाँ है तू? चिराग, 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 बहुत हो गया। अगर तू अभी नहीं आया ना तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। चिराग, बस बेटा 10 मिनट और रोक ले, तेरा राज राज ही रहेगा। चिराग सुन, सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तू मेरा अच्छा बेटा है ना, अपनी माँ की बात सुनेगा ना चिराग? आ जाना। चिराग देख, अब बहुत हो गया, अब मैं 10 तक गिनूंगी। 1 2 3 4 6 7 8
ये किताब लेटर। आओ चिराग आओ, देखो सब लोग इंतजार कर रहे हैं। चलिए मुंडन शुरू कीजिए। जल्दी करना मुंडन, सूरज डूब रहा है। हाँ अभी हो जाएगा। तुझ पर तो रोक नहीं लगा सकती, लेकिन सूर्यास्त होने तक चिराग को रोक सकती हूँ। कुछ नहीं है, बहाने हैं बहाने। बेटा गलत जिद मत करो, देख टाइम निकलता जा रहा है। और करो आप सब लोग ऐसे लाड प्यार। क्यों? आपको जलन हो रही है? ये देखो कैसे बोल रहा है, जबान तो एकदम कैंची की तरह चल रही है इसकी। चिराग, बड़ों से ऐसी बात नहीं करते, सॉरी बोलो। नो नो नो, मैं टकलू नहीं कराऊंगा और सॉरी नहीं बोलूंगा। कहाँ पे हो चिराग? नहीं मैं कराऊंगा, मैं मुंडन नहीं कराऊंगा। चिराग, चिराग मेरी बात सुनो। चिराग, चिराग नहीं कराऊंगा। चिराग क्या कर रहे हो? बात तो सुनो। अरे चिराग, नहीं मैं नहीं कराऊंगा। क्यों कर रहे हो ऐसा? देखो बेटा, तुम्हारे मुंडन के लिए हम लोग तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लेके आए हैं, और अगर तुम मुंडन कराओगे ना तो तुम्हें गिफ्ट में ये हेलीकॉप्टर मिलेगा। चिराग बेटा, चिराग
रोक दिया ना यज्ञोपवीत, बस अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। चिराग आके खोलो। चिराग 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 अनर्थ हो गया परेश भाई, अनर्थ हो गया। मैंने आज तक सैकड़ों बच्चों का यज्ञोपवीत करवाया है, लेकिन आज तक ऐसा घोर अनर्थ नहीं हुआ। इस बच्चे ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। बहुत बड़ा अपशगुन है इस तरह पूजा के बीच में भंग होना। कितनी जिद, कितना उद्यमी। क्या देखे मेरे हाथ में मार दिया। अरे मिली, खड़ी क्या है? जा जल्दी जाकर पंडित जी के लिए दवाई लेकर आ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चलता हूँ। रुकिए पंडित जी, आपके हाथ पे लगी उसके लिए आई एम सॉरी। मैं डॉक्टर बुलाता हूँ। किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत दुख रहा है। अब दर्द कम हुआ अंकल? ये लीजिए। मैं लगाता हूँ। बस बस बेटा, ठीक है। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। पंडित जी, मेरा बच्चा शरारती, उद्यम भी मचाता है, लेकिन सबकी उतनी फिक्र भी करता है। मुझे अपने बच्चे पे गर्व है। आपको पूजा करनी थी ना, आप कीजिए। अब मैं बाल निकलवाने के लिए रेडी हूँ। नहीं बेटा, अब पूजा नहीं हो सकती, सूर्यास्त हो चुका है। लेकिन आपको वो ऐसा लंबा वाला धागा डालना था ना, वो तो डाल दीजिए। नहीं, अब नहीं डाल सकते। वो क्यों? बेटा, हर चीज का एक सही वक्त होता है। अगर तुम्हें इस समय वो पहना देते हैं तो धागा ही रह जाएगा। एक मामूली से धागे से उसे जनेऊ बनाने के लिए उसमें विधि करनी पड़ती है। उसका बहुत बड़ा शास्त्र है, इसलिए उसे यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। वैसे भी विधि का मुहूर्त निकल चुका है और अब ये विधि नहीं हो सकती। परेश भाई, फिर दोबारा से कोई शुभ मुहूर्त निकाल करके और यह विधि करनी पड़ेगी। पर पंडित जी, ये विधि तो चिराग 5 साल का हो जाए उससे पहले होनी चाहिए, और चिराग तो कल 5 साल का हो जाएगा, और कल तो उसका जन्मदिन है। यज्ञोपवीत की विधि तो बाद में भी कर सकते हैं। जैसा भी हो आप मुझे बता दीजिएगा। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। चलो,
सूर्यास्त हो गया। आसमान का सूरज तो कल वापस निकल आएगा, लेकिन पुरोहित परिवार की खुशियों का सूरज अब जो डूबेगा वो फिर कभी उदय नहीं हो पाएगा। नरेश भाई का अभी तक फोन क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें वो किताब और मेरा खत मिला ही नहीं? कल चिराग का जन्मदिन है और अगर किसी कारणवश उन्होंने उसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं कराया तो पुरोहित खानदान पे महादशा शुरू, ऐसी महादशा जो उसके कुल का सर्वनाश कर देगी। पता नहीं कौन सी दशा चल रही है जो पूजा में विघ्न आ गया। जब भी कोई अच्छा काम करने जा रहे होते हैं ना, तब कुछ ना कुछ अड़चन तो आ ही जाती है। इतना जुनून तो चिराग में पहले कभी नहीं देखा। ये आज अचानक इसे क्या हो गया? नॉर्मल इंसानों की तरह रिएक्ट किया है उसने। किसी पे भी इतनी जबरदस्ती करोगे तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा। दाइमा जी, इधर आइए। अब चिराग को अंदर लेके जाइए और प्लीज इसे अकेला मत छोड़िए। जी, आओ चिराग। सही कहा ना मैंने बापूजी? चलिए सब अंदर चलते हैं। नहीं, आज बात खत्म करके ही अंदर जाएंगे। दाइमा बा क्यों रो रही थी? अब इनके नसीब में यही लिखा है बेटा। मतलब तुम अभी नहीं जान पाओगे। कल जब 5 साल के हो जाओगे ना, तब जान पाओगे इसका मतलब। चल। दाइमा ये क्या है? श्री परेश भाई, जो कुछ भी हुआ उसका मुझे कतई बुरा नहीं लगा। मैं आज भी आपके परिवार का शुभचिंतक हूँ। आपके लिए एक किताब और तस्वीर भेज रहा हूँ। इसे पढ़ते ही आप समझ जाएंगे कि क्यों मैं यज्ञोपवीत के लिए जोर दे रहा था। इस किताब में साफ साफ लिखा है कि किसी बच्चे के ऊपर बुरा साया हो तो मुंडन के बाद वो शैतानी चिन्ह जो अब तक बालों के आड़ में छुपा होगा वो सामने आ जाता है। इस चिट्ठी के साथ किताब भी थी। वो किताब मुझे हर हाल में हासिल करनी होगी। देवांग, जो कुछ हुआ उसमें माँ बापूजी की कोई गलती नहीं है। आप प्लीज उनसे नाराज मत होइए। यज्ञोपवीत किसने प्लान किया? माँ बापूजी ने किया था, लेकिन किसके लिए किया? इसमें हमारी बेटे की भलाई है ना? भला हुआ भला नहीं ना? चलो माना, जो चाहा वो नहीं हो पाए, लेकिन नाकामयाबी के डर से हम कोशिश करना तो नहीं छोड़ सकते ना। ठीक तो ये भी नहीं है कि हर बार चिराग को ही भुगतना पड़े। देखा आप लोगों ने कितना परेशान हुआ वो आज। हासिल होता है आप लोग को ये सब करके? बेटा, हम तो सिर्फ उसका भला चाहते हैं। और बेटा, हम
क्रिश को खो चुके हैं, इसीलिए चिराग का ज्यादा ध्यान रखते हैं। देवा, माँ की बात समझने की कोशिश कीजिए। आप भी जानते हैं कि जब से चिराग का जन्म हुआ है, इस घर में अजीबोगरीब घटनाएं घट रही है और उसका अजीब बर्ताव, ना कभी पूजा में बैठता है, ना कभी मंदिर आता है। क्योंकि वो मुझ पे गया है, नहीं पसंद है उसे सब कुछ। बच्चा है। दिए जलाकर अगर मुरादें पूरी हो जाती तो पूरी की पूरी दुनिया बैठी रहती। देवा, शांत हो जाइए। कितनी बार शांत रहूं विद्या मैं? तुमने मुझसे कहा था कि यज्ञ पवित्र होने दो, मैं होने दिया। चिराग यहाँ पर रो रहा था, मैं चुपचाप शांति से वहां से चला गया, मैंने कुछ नहीं बोला। हर बार मैं ही सही साबित हुआ हूं। यशोधन भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, नहीं आके भी मेरे लिए मुसीबत तो भेज ही दी। इससे पहले कि मिली वो किताब किसी को थमा दे, मुझे वो हासिल करनी होगी। देवांग, ऐसे क्यों भड़क रहे हो तुम? हर बच्चा सेम सिचुएशन से गुजरता है। थोड़ी सख्ती, थोड़ी नरमी, थोड़ा प्यार। बापूजी ने कुछ भी गलत नहीं किया। अल्पेश भाई, मेरा दिमाग अभी घुमा हुआ है, प्लीज चुप रहिए। क्यों चुप रहेंगे? क्यों बीच में नहीं बोलेंगे? ये तुमसे बड़े हैं देवा, इनका हक बनता है तुम्हें समझाना और तुम्हें डांटना। हर बार जो तुम कहोगे वही नहीं होगा। क्योंकि बात यहाँ पर मेरे बेटे की हो रही है। मैं तेरा बेटा, सिर्फ तेरा बेटा, बापू हमारा कुछ भी नहीं। देवा, आज बहुत गलत बात कह दी आपने। आज भी चिराग का चेहरा देखे बगैर बापूजी का दिन नहीं शुरू होता। चिराग को निवाला खिलाए बगैर माँ के गले से खाना नहीं उतरता। अल्पेश भाई, आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि वो चिराग के लिए कुछ लेकर नहीं आए हो। शीला भाभी, जो चिराग में अपने क्रिश को देखती है, इतना ख्याल रखती है उसका, इतना प्यार करती है उनसे, आज इन सब के प्यार को आपने मेरा बेटा कह के पल में पराया कर दिया। बापूजी, वो मतलब कहाँ गई वो बुक? इसी थाल में तो देखी थी मैंने। बापूजी, I'm sorry बापूजी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मुंह से निकल गया बापूजी। बापूजी, मैं चिराग को तकलीफ में देखता हूं तो मुझसे सहन नहीं होता है। अब तो खुद एक पिता है ना बापूजी, आप मेरी बात समझ सकते हैं। बापूजी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज प्लीज चिराग पे जबरदस्ती मत कीजिए। अरे फोन से हेलो
हाँ जिग्नेश, हाँ तेरा सामान का काम हो गया। हाँ भाई सामान लेके जा। क्या आवाज नहीं आ रहा? बेटा, बच्चों को अपने भले बुरे की समझ नहीं होती, इसलिए उन पे जबरदस्ती करनी पड़ती है। देवांग, यज्ञोपवीत कोई पाप नहीं है, ना ही कोई जादू टोना होता है। ये हमारे संस्कार है, हमारी परंपरा है, जो पिछले 5000 सालों से चलती आ रही है। अब नहीं चाहते कि हमारे चिराग में भी वो संस्कार आए। मैं परंपरा के खिलाफ नहीं हूँ विद्या, और ना ही मेरी सोच ऐसी है कि जो मुझे पसंद नहीं है वो आप लोग मत कीजिए। मैंने तुम्हें कभी किसी चीज करने से रोका है? यशोधन जी ने बोला फलाना काम होना चाहिए, तो पूरा घर जुट पड़ा उस काम को करने के लिए। यशोधन जी ने बोला कि 5वें जन्मदिन से पहले चिराग का यज्ञ पवित्र हो जाना चाहिए, तो सबके सब टूट पड़े उस बच्चे पर। मैं इस अंधी सोच के खिलाफ हूं कि जो कोई बोले वो कर दो। जो परंपरा और संस्कार किसी के डर के साए में हो ना, वो परंपरा और संस्कार नहीं है, वो अंधविश्वास है। देवांग, यशोधन जी ने हमेशा इस घर का भला सोचा है। हाँ बेटा, जब तेरे बापूजी का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था ना, हालात बद से बदतर होते जा रहे थे, तब यशोधन जी ने ही मार्ग दिखाया और सब ठीक हो गया था। मगर शायद तुम नहीं समझ पाओगे इन सब बातों को। वाह, हाँ रुक रुक, और टावर लंबा होता है ना तो मैं ऊपर जाके बात करता हूँ। लेकर जा रही हो? अरे रुको तो। देवांग! देवांग! क्या हुआ पा? देवांग, वो दाई माँ यहाँ से कुछ चुरा कर अंदर चली गई। अरे बा, उसके खिलाफ इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? उसके कोई काम की चीज होगी लेके गई। नहीं, उस दाई माँ की हरकतें बहुत अजीब है, और अब मुझे यकीन हो गया है कि इस घर में जो कुछ हो रहा है दाई माँ की वजह से ही हो रहा है। मैंने आपसे कहा था ना बा, यशोधन जी माइंड गेम्स खेल रहे हैं। अब देखा आप लोगों ने उसका असर। बा को भी लगता है कि दाई माँ। मैं यूं ही शक नहीं कर रही हूँ देवांग, दाई माँ की इन हरकतों को मैंने अपनी आंखों से देखा है। कोई ऐसा क्यों करेगा? बोलो। बा, आपको सिर्फ वहम है। अच्छा, तुझे उस नौकर पर भरोसा है और अपनी माँ पर नहीं? ठीक है, आपको दाई माँ पर शक है। चलिए, आज इसका भी फैसला कर ही लेते हैं। वो शैतानी चिन्ह पूरे शरीर पर कहीं भी हो सकता है, और अगर शरीर पर नजर ना आए तो वो सर पे होगा। बालों के आड़ में उस निशान को देखने के लिए मुंडन करवाइए। अगर दाई माँ के मन में चोर नहीं होता तो मेरे आवाज देने पर रुकी क्यों नहीं? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो निशान जिस इंसान के शरीर पर पाया जाता है, तो इसका मतलब है कि वो इंसान इस दुनिया का सर्वनाश करने के लिए अवतरित हुआ है। यशोधन, 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 यशोधन मेरी 5 साल की तपस्या पर पानी फेरने बैठा है।
यही वो शैतानी चिन्ह है जो आपको चिराग के सर पे दिखेगा। बाल बाल बच गई मैं। अगर ये किताब घर के किसी सदस्य के हाथ लगती तो थक्के मारकर घर से बाहर निकाल दी गई होती।